क्लास 12 में ऑर्गेनिक रिएजेंट में ये एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत महत्वपूर्ण रिएजेंट है और इस रिएजेंट का नाम है हाइड्राजिन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब एक नाम याद होगा, एजो वर्ड हम लोग बोलते नाइट्रोजन को बोलते एजो। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती। जब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाता तो याद कीजिए इस कंपाउंड का नाम होता अमोनिया। ये लोन पेयर इसके मौजूद है। इस अमोनिया में से अगर आप 1 हाइड्रोजन को हटा दें तो ये ग्रुप आपका हुआ एमाइन। NH2 ग्रुप का नाम हो गया एमाइन और इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है। अगर आप 2 एमिनो ग्रुप को आपस में जोड़ देते, मतलब NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, 2 एमिनो ग्रुप को अगर आप जोड़ देते तो इसका नाम हो गया हाइड्राजिन। इसका नाम हो गया हाइड्राजिन। तो आज का टॉपिक का नाम है हाइड्राजिन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्राजिन के लिए हम लोग संक्षेप में हम लोग यहाँ पर पुट कर देते NH2 और ये जगह हम बदल देते, अलग ग्रुप यहाँ पर हम आराम से जोड़ देते और इस अलग ग्रुप के लिए सिंबल पुट किया गया Z। एक एक करके एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से समझिएगा इसके एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट एक मेंबर हुआ हाइड्राजिन एंड देयर डेरिवेटिव्स का सिंबल हो गया NH2Z। गौर से सीखिएगा, ये हो गया NH2 और ये हो गया Z। Z एक बदलने वाला हिस्सा है, वेरिएबल पार्ट है। इसके टोटल इस रिएजेंट के अंदर आपके पास 5 रिएजेंट्स मौजूद हैं। गौर करिए, अगर 2 एमिनो ग्रुप को आप जोड़ देते तो इसका नाम हो गया हाइड्राजिन। नाम याद रखिएगा, इसका नाम हो गया हाइड्राजिन। नेक्स्ट, जैसे आप मिला लें, ये हो गया एमिनो ग्रुप सिंगल बॉन्ड, ये भी हो गया एमिनो ग्रुप, नाम हो गया हाइड्राजिन। उसी तरह से याद कीजिए, अगर आप एमिनो ग्रुप उसके साथ OH जोड़ दें तो इसका नाम हो गया हाइड्रोक्साइल एमाइन। इसका नाम हो गया हाइड्रोक्साइल एमाइन। फिर गौर करिएगा, अगर आप एमिनो ग्रुप ले लें और उससे 1 हाइड्रोजन हटाकर नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 1 2 3, 1 हाइड्रोजन हटाकर एक तरफ अगर आप एमाइड ग्रुप जोड़ दें, नाम सुना हुआ होगा एमाइड CONH2। 1 साइड जोड़ा गया तो नाम हो गया सेमी, सेमी मने हाफ, और इस पूरे का नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड। नाम डिफिकल्ट होगा, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड, एक सिंगल पीस नाम है। नेक्स्ट इसके बाद आइए, हमने लिया हाइड्राजिन, ये हो गया एमिनो ग्रुप। उस एमिनो ग्रुप में एक और एमिनो ग्रुप आप जोड़ दें और फिर 1 हाइड्रोजन को हटाकर अगर आप C6H5 जोड़ दें तो याद कीजिए C6H5 का नाम याद होगा फिनाइल, और ये पूरा खानदान था हाइड्राजिन, तो पूरे का नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजिन। पूरे का नाम हो गया फिनाइल हाइड्राजिन। अगला एक मेंबर, अगर हम फिनाइल हाइड्राजिन को ले लें, जैसे गौर करिए, ये हो गया एमिनो ग्रुप, यहाँ भी हो गया एमिनो ग्रुप। इसका 1 हाइड्रोजन हटाना है और इस पूरे खानदान का नाम हाइड्राजिन, पूरे का नाम हाइड्राजिन। इसमें हम बेंजीन का रिंग जोड़ देते जिसका नाम याद कीजिए अभी तुरंत फिनाइल हाइड्राजिन। उसमें हम 1 नाइट्रो यहाँ जोड़ देते और 1 नाइट्रो यहाँ जोड़ देते। अगर आप नंबरिंग कर लें तो ये नंबरिंग हुआ 1 2 3 4 5 6।
तो गौर करिए 2 पर हो गया नाइट्रो ग्रुप, 4 पर हो गया नाइट्रो ग्रुप, दोनों के लिए प्रीफिक्स लगा 2,4 2,4 डाई नाइट्रो। ये दोनों हट जाए तो C6H5 का नाम फिनाइल, और ये पूरा खानदान हो गया हाइड्राजिन, तो इस पूरे का नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। इस चीज़ को आप पूरे हाइड्राजिन के मेंबर को ऐसे भी समझ लें, नाइट्रोजन का नाम होता एजो। नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए याद कीजिए ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता, पाई बॉन्ड अगर टूटकर अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो याद कीजिए ये बना NH2। फिर ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये भी बना NH2, तो नाइट्रोजन का नाम एजो, उसी से ये नाम बना हाइड्राजिन, हाइड्रोजन जुड़कर बन रहा, तो इस पूरे का नाम हो गया हाइड्राजिन। तो हाइड्राजिन के जब आप इन पांचों मेंबर्स को देखेंगे तो इन पांचों मेंबर्स, सारे मेंबर्स पांचों का, कौन कौन सा पांचों मेंबर, आप एक एक करके फिर से जरा अपडेट कर लीजिए पांचों मेंबर को। जो नाम आप करेंगे पांचों को आप एक साथ चेक कर लीजिए। फर्स्ट याद कीजिए ये था आपके पास हाइड्राजिन, 2 एमिनो ग्रुप को उल्टा करके जोड़ देना है, ये हो गया हाइड्राजिन। अब इस हाइड्राजिन में एक विकल्प ये निकला, जो हाइड्राजिन के इस NH2 ग्रुप को हटाकर आप OH जोड़ दें तो नाम हो गया हाइड्रोक्साइल एमाइन। फिर अगला एग्जाम्पल चेक करें, जब हम हाइड्राजिन को पुनः लेते और उससे 1 हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम CONH2 एमाइड ग्रुप जोड़ते, तो चूंकि ये 1 साइड जुड़ा, 2 में से 1, तो 2 मैच से जब एक मैच होता तो बोलते सेमीफाइनल, तो दोनों में से जब 1 साइड एमाइड ग्रुप जुड़ा तो इसका नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड। नेम डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन नेम पर ही बार बार प्रैक्टिस करनी, सेमी कार्बाजाइड। और फिर याद कीजिए हाइड्रोजन से 1 हटा दीजिए तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजिन, जब आप C6H5 जोड़ देंगे फिनाइल हाइड्राजिन। और उसके बाद जो एक रिएजेंट है जिसको हमने आपको विस्तार से यहाँ पर बताया, और वो ये था, पूरा पार्ट आप ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन लीजिए, ओके डन। उस हाइड्रोजन से आप 1 हाइड्रोजन हटा दीजिए नाइट्रोजन से, वहाँ C6H5 जोड़ दीजिए, नाम हो गया फिनाइल। 2 पर नाइट्रो और 4 पर नाइट्रो जोड़ दीजिए तो नाम हो गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजिन। इसको हम शॉर्ट में 2,4-DNP भी बोलते, इसको शॉर्ट में 2,4-DNP भी बोलते। और इस रिएजेंट को खोजने वाले साइंटिस्ट ब्रैडिज, इसलिए इसको हम लोग ब्रैडिज रिएजेंट भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के मेंबर में आपके पास टोटल 5 रिएजेंट्स हैं जो इस पैकेट में पूरा का पूरा मौजूद हैं। और पूरा थ्योरी याद रखिएगा, हाइड्रोजन में सिर्फ ये पार्ट आपको कॉमन मिलेगा और ये आपका वेरिएबल मिलेगा, बदलने वाला मिलेगा, बदल बदल कर हम 5 रिएजेंट्स को इस खानदान में बना लेते। आइए एक एक करके टेस्ट करते हैं। 2,4-DNP को ब्रैडिज रिएजेंट भी कहते हैं, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ब्रैडिज रिएजेंट या 2,4-DNP का टेस्ट देता है, समझ जाइए वो खानदान होगा या तो एल्डिहाइड या तो वो कीटोन होगा। ब्रैडिज रिएजेंट के लिए ये अनिवार्य है, जो एल्डिहाइड कीटोन ही इसके टेस्ट देते हैं। अगला पॉइंट,
2,4-DNP पूरे हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव में रिएक्शन करने के लिए हम वीकली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते। इसका उपयोग हमेशा किया जाता है किसी भी एल्डिहाइड या किसी भी कीटोन पर। सबका नाम आपको पूरा याद होगा। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड या नाम याद होगा मीथेनल, एसिटल्डिहाइड या 2 कार्बन इथेनल, प्रोपायोनल्डिहाइड या 3 कार्बन प्रोपेनल, और ये नाम तो याद होगा बेंजल्डिहाइड। फिर गौर करिए, ये नाम हो गया डाईमीथाइल कीटोन या एसीटोन या प्रोपेनोन। ये हो गया इथाइल मीथाइल कीटोन या ब्यूटेनोन। जो भी नाम आप यूज़ करें, मतलब हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव में टोटल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। कौन कौन सा? फिर से एक बार ध्यान से, ये खुद हो गया हाइड्रोजन, ये खुद हो गया हाइड्रोक्साइलेमाइन, वेरी गुड। ये कहलाया सेमी कार्बाजाइड, 1H हटा दीजिए, सेमी कार्बाजाइड, वेरी गुड। फिर हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन आप हटाकर फिनाइल जोड़ दें तो नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। फिर आप फिनाइल हाइड्रोजन में फिनाइल को आप स्प्रेड कर दें, फैला दें, बेंजीन रिंग को आप फैला दें, और इसमें 2 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप और 4 नंबर पर नाइट्रो ग्रुप डाल दें, और इसी का नाम हो गया 2,4-DNP। तो टोटल आपके पास यहाँ पर हो गए 5 रिएजेंट्स। आपके होमवर्क इस रिएजेंट में बहुत अधिक है, लेकिन कम कम करके रिपीट कीजिएगा। इन 5 रिएजेंट्स पर आप एक बार डालेंगे फॉर्मल्डिहाइड, तो आपके 5 रिएक्शंस बन गए। फिर एक बार डालेंगे एसिटल्डिहाइड, ये भी आपके 5 बन गए। फिर एक बार डालेंगे प्रोपायोनल्डिहाइड, 5 बन गए। बेंजल्डिहाइड, 5 बन गए। एसीटोन पर ये 5 मेंबर्स अलग अलग डालेंगे, हम डाल के दिखा देते, 5 बनेंगे। यहाँ भी 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 × 5 बराबर 30 रिएक्शंस प्रैक्टिस करने के लिए हैं। कृपया एक बार में 30 नहीं बनाइएगा, 10 करके बनाइए और उसी का बार बार रिवीजन करते चलें। आइए हम सारा कुछ सामने में फेयर करके देते, एक एक करके चेक करेंगे। फर्स्ट मेंबर आया एल्डिहाइड, और कीटोन पर आपको डालना है हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। गौर से, कोई भी एल्डिहाइड आप ले लें, मान लेते हैं ये हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। उस फॉर्मल्डिहाइड पर आप हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। इसमें एसिडिक मीडियम हम यूज करते। इसकी मुख्य भूमिका क्या होती वो इस प्रकार से, खाली अभी इसको थोड़ा ब्रीफ मैकेनिज्म में आप पहले करेंगे। जो वो इस पर अटैक करेगा, इसका पाई बॉन्ड तोड़ेगा, फिर ये जाकर जुड़ेगा, और फिर टोटल लास्ट में H2O बाहर निकलता है। तो इस पूरे हाइड्रोजन के खानदान में जब तक आपके पास डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, तो आप इस रूप में कार्य करें, जो एसिडिक मीडियम में वो वाटर को बाहर निकाल देता, और इस पूरे को जोड़ दीजिए। बस इतना ही कार्य आप करेंगे। H2O को बाहर निकाल कर पूरे को जोड़ दें, HCH डबल बॉन्ड N NH2, साथ में जो वाटर था उसको आप माइनस यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गौर करिए, इस कंपाउंड का नाम फॉर्मल्डिहाइड, तो लिख दें इस कंपाउंड का नाम फॉर्मल्डिहाइड, और हाइड्रोजन से ये नाम आपका बनेगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन ये नाम बनेगा। बस सब प्रोडक्ट में ये वर्ड जोड़ना है। गौर करिए, फिर से एक बार रिपीट। अगर कोई पूछा एसिटल्डिहाइड पर क्या होगा, तो यहाँ डाल दीजिए एसिटल्डिहाइड, बन गया।
फिर यहाँ कर दीजिए CH3 और इसका नाम करेक्ट करके कर दीजिए एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। नेक्स्ट, अगर कोई पूछे एसीटोन पर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ भी कर दीजिए CH3, सेम मैकेनिज्म सेम रिएक्शन, नाम होगा एसीटोन हाइड्राजोन, एक रिएक्शन बना आपका। नेक्स्ट आइए, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन पर हाइड्रोक्साइल एमाइन का रिएक्शन करना है। गौर से सुनिएगा, ये हुआ एक एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O को सामने रखिएगा, उस पर डालना है हाइड्रोक्साइल एमाइन। वेरी गुड। मैकेनिज्म के थ्रू आप ये सीखेंगे, पहले दौर में तो आप रिएक्शंस को थोड़ा छोटा करके सीख रहे, फिर आप इसमें विस्तार से चलेंगे। अब एसिडिक मीडियम में बॉन्ड टूटकर वाटर बाहर निकलता H2O, प्रोडक्ट बनता HCH डबल बॉन्ड NOH, साथ में बाहर निकलता H2O। इस डबल बॉन्ड NOH, ये एक नया ग्रुप आपके सामने आ रहा, इसका नाम हो गया ऑक्साइन, इसका नाम हो गया डबल बॉन्ड NOH, ये एक न्यू फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड का नाम फॉर्मल्डिहाइड, तो नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइन। अब इसी पर आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। अगर एसिटल्डिहाइड मिल गया एज यूजुअल, तो यहाँ CH3 कर देंगे, सब चीज़ बराबर, ये नाम काट कर आप लिख देंगे एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन। फिर उसी तरह से एसीटोन मांगा जाए, बिल्कुल नहीं घबराना है, नाम होगा एसीटोन ऑक्साइन। ये एक एग्जाम्पल हो गया, बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर इसी में एक नाम दिया गया, बताइए एल्डिहाइड या कीटोन पर स्ट्रक्चर लिखने में ही सावधानी बरतिएगा, सेमी कार्बाजाइड डालेंगे, बताइए क्या बनेगा। ये हुआ NH और इसमें एमाइड ग्रुप डाल दें CONH2, एसिडिक मीडियम, बॉन्ड पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर ये अटैक करेगा, फिर लास्ट में H2O निकलता, पूरा काम करने के बाद H2O निकलता। तो आप विस्तार से काम तो सीख ही लेंगे, जब तक काम सीख रहे हैं तब तक आप इस शॉर्ट मैकेनिज्म का जरूर यूज़ करें, जिसके आधार पर आप अपना काम कर पाएंगे। तो H2O बन के बाहर, प्रोडक्ट बना डबल बॉन्ड NH CO NH2, सब रिएक्शन में हाइड्रोजन के खानदान में सब जगह वाटर को निकाल देना है, बस इतना ही काम करना है। तो पूरे का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, वेरी गुड। सेमी कार्बाजाइड नाम हो गया सेमी कार्बाजोन, कार्बाजोन ये एक नाम करेंगे, सेमी कार्बाजाइड से ये नाम बना सेमी कार्बाजोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे गौर करिएगा, हम आपको टेस्ट में दे दिए एसिटल्डिहाइड पर डालेंगे तो बताओ क्या बनेगा। आप आराम से एसिटल्डिहाइड लिख दें यहाँ पर, तो ये कहलाएगा एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, सेम रिएक्शन है, एकदम डिट्टो सेम है। इसी में अगर मॉडिफिकेशन आपको करके हम टीचर ये कह दें जो बताइए एसीटोन पर करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप कर लें एसीटोन, यहाँ भी कर दें CH3, आप नाम दे देंगे एसीटोन कार्बाजोन। धीरे धीरे प्रैक्टिस, स्लो प्रैक्टिस करिएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर गौर करिए एक लास्ट, इसी में आप अपना प्रैक्टिस खाली बढ़ाते रहिए। मान लेते हैं ये दे दिया गया फॉर्मल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड दिया गया, स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाइएगा। इस पर दिया गया जो बताइए फिनाइल हाइड्रोजन डालेंगे क्या होगा। इस फिनाइल को ऐसे भी कई बार लिखा हुआ मिल सकता आपको, या C6H5 लिखा मिल सकता। एसिडिक मीडियम में गौर करिए H2O बनकर बाहर, प्रोडक्ट बन गया HCH डबल बॉन्ड N,
ये हुआ NH, ये हुआ C6H5 फिनाइल, साथ में बाहर निकला तो पूरे का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, वो नाम उठाइएगा। फिनाइल, हाइड्राजिन से नाम हो गया हाइड्राजोन, नाम बड़ा होगा। फॉर्मल्डिहाइड, फिनाइल, हाइड्राजोन। अब गौर करिए, अगर यहाँ पर ये दे दिया जाए तो आप एकदम मत डरिए, एकदम सिंपल सा काम करना है। पूरे का नाम आप एकदम आराम से लिखेंगे। ये पूरा कहलाएगा एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। ये पूरा नाम एकदम एक जैसा ट्रैक। अगर यही बोला जाए एसीटोन पर डालेंगे बताओ क्या बनेगा, तो एकदम परेशान नहीं होना है। ये पूरा नाम बनेगा एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। मतलब ये जो 3 एग्जाम में आते, ये तीनों हम ही बोर्ड पर सॉल्व कर रहे, फिर आप बिना देखे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। और इस कैटेगरी में एक बन गया। बताइए, किसी भी एल्डिहाइड पर, कोई भी एल्डिहाइड ले लें, उस पर अगर 2,4-DNP डालेंगे तो 2,4-DNP पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये हो गया हाइड्राजिन, वेरी गुड। 1 हाइड्रोजन हटाकर फिनाइल जोड़िए, फिनाइल जोड़िए। उसके बाद 2 नंबर, ये 2 इधर या इधर कहीं भी, 2 नंबर पर NO2 और 4 नंबर पर NO2, इसी को बोला जाता 2,4-DNP। पूरा नाम होगा 2,4-डाई नाइट्रो। 2 नंबर 1 2 3 4 5 6, 2 पर नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो, 2,4-डाई नाइट्रो। C6H5 का रिंग फिनाइल, और ये पूरा खानदान हाइड्रोजन, तो पूरे का नाम हो गया 2,4-डाई नाइट्रो, और P का मतलब फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। एसिडिक मीडियम डालिए, H2O बाहर निकलेगा, जोड़ दीजिएगा, ये हुआ N, आ जाइए NH, फिर ये हो गया C6H5, बेंजीन रिंग बना लीजिए, यहाँ NO2 जोड़ दीजिए। पूरे का नाम सुनिएगा, ये नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ से नाम लीजिएगा 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजिन से ये नाम बनेगा हाइड्राजोन। दिस इज द एग्जाम्पल। तो यहाँ से ये आपका एग्जाम्पल बना। H2O बाहर निकल गया, यहाँ H2O लिख दीजिए। और रियाज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ CH3 कर लीजिए, यहाँ भी CH3, नाम एसिटल्डिहाइड 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। पूरा एग्जाम्पल बढ़िया से। और ये लास्ट एसीटोन, ये भी हो गया एसीटोन, और पूरे का आप नाम लिखेंगे एसीटोन 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इनके नेमिंग प्रोडक्ट के डिफ़िकल्ट हैं, नाम लिखने में दिक्कत हो तो थोड़ा रुक रुक करके आप प्रैक्टिस करेंगे। ये रिएजेंट आपका हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।